ट्रंप के 50% टैरिफ के ऐलान के बाद से ही देश भर के एक्सपोर्टर्स में अफरा तफरी मच गई है। और तो और काफी दिनों पहले से ही हजारों करोड़ के उत्पाद डंप होना भी शुरू हो चुके हैं। इस अस्थिरता के दौर में न केवल वाराणसी बल्कि पूरे पूर्वांचल से साड़ी, ड्रेस मटेरियल, बिड्स, लकड़ी के खिलौने और तमाम जीआई उत्पाद, मिर्जापुर से चावल, गाजीपुर से वॉल हैंगिंग, मसाले, सिद्धार्थनगर से काला नमक और चावल को मिलाकर कुल निर्यात 12,000 करोड़ का पूर्वांचल से ही जाता है और जिसका आधा हिस्सा अमेरिका जाता है। एक्सपोर्टर्स की माने तो अगर 50% टैरिफ लग जाता है तो पूरी तरह से अमेरिका में पूर्वांचल से एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा, जिससे लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। पूर्वांचल निर्यातक संघ के 2 बार अध्यक्ष और साड़ी, ड्रेस मटेरियल निर्यातक अमिताभ ने बताया कि वे लगभग 2.5 दशक से निर्यातक हैं। अमिताभ ने 50% टैरिफ से एक्सपोर्ट्स को होने वाली दिक्कत के बारे में क्या कहा, सुनिए। में जो हम लोग फेस कर रहे हैं वो बड़ा विषम परिस्थिति है। जो पहले अभी हम लोगों को 2-3 दिन पहले हमारे संस्थान में हम लोगों के एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जिसकी भी अपने क्लाइंट से यूएस में बात हुई थी तो वो लोग चर्चा कर रहे थे कि 25% है तो कुछ आप बेयर कर लीजिए, कुछ हम लोग बेयर कर लेंगे, तो 10-12% करीब का शेयर आप अपना कर लीजिए, हम अपना कर लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग बातचीत कर रहे थे। लेकिन जो अभी जब कल हम लोगों को सूचना मिली कि ये 50% हो गया है, तो इसके बाद से तो ये करीब समझ में आ रहा है कि अभी कुछ दिन के लिए या तो सरकार को बहुत एग्रेसिव रोल अप्लाई करना पड़ेगा और सरकार को हम लोगों को समर्थन करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आज की डेट में इस टैरिफ के साथ यहाँ से बिज़नेस करना यूएस बड़ा मुश्किल क्या कहेंगे आप समझ लें कि नामुमकिन सा है कि आज की डेट में हम लोग कुछ काम कर सकें। वहीं इस मामले में बीएचयू के डीएवी कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अनूप मिश्रा ने भी बताया कि ट्रंप अभी और धमकी देंगे क्योंकि हमारा व्यापार अमेरिका से सरप्लस है, इसलिए ये ट्रंप की बौखलाहट है। गारमेंट सेक्टर की बड़ी भरपाई अमेरिका में भारत ही करता है, जिससे अमेरिका में रह रहे 50 लाख भारतीय भी प्रभावित होंगे, जिसका बुरा असर अमेरिका के बाजार पर भी पड़ेगा। सुनिए क्या कुछ कहा प्रोफेसर अनूप मिश्रा ने। देखिए, ट्रंप धमकी दे रहे हैं और अभी और धमकी देंगे भी, क्योंकि हमारा जो व्यापार है अमेरिका के साथ वो सरप्लस है। हम अधिक निर्यात करते हैं और उनसे माल कम लेते हैं। इसीलिए ट्रंप की बौखलाहट है कि इतना बड़ा देश ट्रेड में या व्यापार में डेफिसिट है, मतलब घाटे का सौदा है। ट्रंप को लगता है कि वो बड़ा देश है तो सब कुछ वही बेच सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि भारत गारमेंट सेक्टर में अमेरिका का पूरा बाजार भारत के सामान से है। मसाले हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के सामान हैं, कालीन हैं, पत्थर हैं और हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जिससे वो बौखलाए हुए हैं। तो बनारस के आसपास आप जानते हैं कि बनारस बनारसी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। जीआई प्रोडक्ट्स यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। आसपास यहाँ भी बासमती चावल के मिर्ज़ापुर इलाके के लोग बनाते हैं। यहाँ पर कालीन का बहुत बड़ा मार्केट है भदोई में। तो जितने सारे इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कि बुनकर लगे हुए हैं, कालीन व्यापारी लगे हुए हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के सामान हैं, जीआई टैग्स हैं, कुछ मसाले के पार्ट्स हैं, कुछ हाथ से बने हुए काम, ये सब अमेरिका जाता था। यहाँ एक्सपोर्टर्स उत्साहित हुआ करते थे क्योंकि अमेरिका में लगभग 50 लाख भारतीय रहते हैं। तो भारतीयों के लिए यहाँ का सामान बड़ा एक तरह से मान्य भी होता है और शान से वो रखते भी हैं, अमेरिकन्स भी रखते हैं। तो वो सारे प्रभावित अभी होंगे क्योंकि जो 100 रुपया में वहाँ मिलता है अब 125 अभी मिलेगा, कुछ दिन बाद 150 रुपया मिलेगा। लेकिन उसका हमारे यहाँ तो असर पड़ ही रहा है। हमारे निर्यातक बेचारे अपने माल को अब रखें क्योंकि ऑर्डर कैंसिल होने लगा है, क्योंकि वहाँ डिमांड जो है अब कम होगी, क्योंकि कौन महंगा सामान खरीदेगा। दुनिया में बाजार का नियम एक ही है। तो इसीलिए वो तो प्रभावित हमारे, और इससे प्रभावित होने का सबसे बड़ा कंसर्न है कि रोज़गार पर पड़ेगा। छोटे छोटे लोग उसमें लगे रहते हैं एमएसएमई सेक्टर में, तो शायद रोज़गार पर असर पड़ेगा, जो कि अभी फ़िलहाल ठीक नहीं है। लेकिन सरकार इस पर कदम उठाएगी और ऐसे लोगों को सरकार इंसेंटिव्स देगी और बचाने का प्रयास करेगी। एक बात तो तय है कि ट्रंप के टैरिफ बम का सबसे ज्यादा असर पूर्वांचल के लाखों बुनकरों और मजदूरों पर पड़ने वाला है। बता दें कि सिर्फ साड़ी और कारपेट से जुड़ी ही 10 लाख से ज्यादा लोग
टैरिफ के कारण प्रभावित होंगे। वहीं दूसरी ओर निर्यातक संघ के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ का कहना था कि एक्सपोर्टर्स का एक डेलीगेशन बहुत जल्द सरकार से मिलकर निर्यात को लेकर खड़ी हुई समस्या का समाधान निकालने पर बातचीत करेगा।